में एसआईटी अपना काम कर रही है अभी, और इसमें एफएसएल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बयान लिया जा रहा है। कई लोगों को उसमें डिटेन भी किया गया है। किसी भी बिंदु को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध स्थिति में उसके ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से गिर करके मौत हो जाती है। अब ऐसे में बता दें कि पुलिस की जांच कार्रवाई तेज हो चुकी है। कई सारे लोगों को डिटेन भी किया गया है और इसके साथ ही पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई थी। एम्स कोलंबर के पास में एक कोचिंग में पढ़ने वाली 12वीं की छात्रा 8:15 में अपने कोचिंग जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद करीब 25-30 मिनट के बाद आपको बता दें कि उसी कोचिंग के 5वें तल्ले से गिर जाती है वो। अब ऐसे में परिवार वालों का आरोप था कि बच्ची के साथ कुछ गलत किया गया है और उसके बाद उसकी मौत हो गई, उसे फेंक दिया गया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। अब ऐसे में बता दें कि पुलिस ने कई लोगों को डिटेन किया। हर पहलू पर जांच की जा रही है। शिक्षक हो या फिर उस कॉम्प्लेक्स के गार्ड हो या फिर वो लड़के जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहे थे, सभी को डिटेन करके पूछताछ की जा रही है और एफएसएल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब ऐसे में बता दें कि लड़की की जो तस्वीरें हमारे पास आई, उसमें साफ तौर पर देखा गया कि उसके शरीर पर चोट के निशान है और कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि दो लड़के जो उसके पीछे गए थे, उसने उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया है, जिसकी वजह से उसे गंभीर चोटें लगी हैं। जैसे रगड़ के निशान होते हैं शरीर पर, बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे थे। जैसे नीट की छात्रा के शरीर पर निशान थे, वैसे ही कुछ इस 12वीं की छात्रा के शरीर पर भी निशान थे, जो कि चीख चीख के बात को कह रहे थे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब ऐसे में बता दें कि पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। इसको लेकर के सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप ने हमसे जानकारी दी है और इस मामले पर उन्होंने क्या बताया है, पहले वो सुने। शरीफ में जो घटना हुई, इस पर क्या अपडेट है अभी? उसमें एसआईटी अपना काम कर रही है अभी, और इसमें एफएसएल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और साथ ही साथ उसमें अन्य जो तकनीकी साक्ष्य हैं उनको मिला के देखा जाएगा। और हर बिंदु से पुलिस उसमें जांच कर रही है और हमारी कई टीमें उसमें लगी हुई हैं। मसलन एक सीसीटीवी कैमराज की टीम अपना काम कर रही है और सीडीआर वाली अपना काम कर रही है टीम। बयान लिया जा रहा है। कई लोगों को उसमें डिटेन भी किया गया है। किसी भी बिंदु को हम लोग छोड़ेंगे नहीं और जब जांच पूरी हो जाएगी तो आप लोगों को ब्रीफ किया जाएगा। इस मामले में जो बच्ची जो है गिरी है, उस मामले में अनुसंधान अभी तक कहाँ तक पहुँचा है और गिरफ्तारी हुई है क्या? उसमें कोई गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, अनुसंधान उसमें चल रहा है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से हम लोगों की बात भी हुई, आज या कल में आ जाएगी। एफएसएल की रिपोर्ट भी उसमें आ जाएगी तत्पश्चात, और सारे बिंदुओं पे हम लोग देख रहे हैं। पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, क्योंकि अभी घटना को हुए बहुत टाइम तो हुआ नहीं है उसमें, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आनी होती हैं एफएसएल की, पोस्टमार्टम की। तो उन्हीं सारे बिंदुओं को लेके हम लोग देखेंगे। सभी लोगों से पूछताछ चल रही है। डिटेन किए गए हैं इसमें कुछ लोग जो घटना स्थल पर थे, जिसमें कुछ मजदूर थे या कुछ गार्ड था या कोई टीचर थे या बच्ची से रिलेटेड जो भी लोग हैं, उन सबसे पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। टेक्निकल एविडेंस भी हम लोग खंगाल रहे हैं। तब इसमें जब सब चीज़ें आ जाएंगी तब इसमें जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बताया जाएगा। इसमें सर सूचना जो है पुलिस को विलम्ब से मिली, और दूसरी बात ये आ रही है कि वहाँ 2 पुलिसकर्मी थे शायद दूसरे थाने ना के। पुलिस को सूचना का ये था इसमें कि जैसे इसको बच्ची जब हुई थी, ये घटना हुई थी, तो इसको उसके लिए ले गए थे अंतिम संस्कार के लिए बच्ची को। तो उस दौरान जो प्रक्रिया होती है उसमें अंतिम संस्कार की, लेकिन बाद में जब खबर पहुंचाई गई कि भाई ये तो पुलिस केस भी हो सकता है, तब लाया गया था इसको। ये कहानी है इसमें। फुलवारी पुलिस तो सर जब सूचना मिली तुरंत कार्रवाई की, हाँ। लेकिन 2 पुलिसकर्मी शायद दूसरे थाने के थे, जानीपुर थाना के थे, वो वहाँ पर मौजूद थे, शायद उनको भी जानकारी थी, लेकिन किसी अधिकारी को सूचना नहीं दिया। नहीं, जनरली ये मान लिया था कि भाई ये उसका एक केस है कि भाई नीचे से गिरी है, स्वाभाविक मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत लोगों को अवेयर नहीं होता। मृत्यु चाहे स्वाभाविक हो या अस्वाभाविक हो, पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होता है और आप उसमें पुलिस अग्रतर कार्रवाई उसमें करती है। परिजन उनको ले गए थे, परिजनों के कहने से बच्ची गई थी, फिर बाद में जब बोला गया तो परिजन बच्ची को लाए, बच्ची के सबको लेके भी आए थे। प्राइमा फेसिया क्या हुआ? प्राइमा फेसी अभी देखो कुछ भी कहना जल्दबाजी हो गई इसमें, क्योंकि कुछ भी स्टेटमेंट देना मैच्योर स्टेटमेंट नहीं है अभी। और एफएसएल की रिपोर्ट को आने दीजिए। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से बोले हैं कि जल्दी से जल्दी हमें रिपोर्ट दीजिए आप।
और एफएसएल की टीम से भी हमने बोला है। ओपिनियन उन्होंने अपने दिए हैं, लेकिन ओरल जो ओपिनियन दिया है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती बच्ची है। के आने इंस्टीट्यूट में आने और फिर गिरने में जो है कितना देर का अंतर है सर? इसमें फुटेज में हमने देखा, इसमें बच्ची अंदर जाते हुए दिख रही है, इसमें 8-15 के अराउंड दिख रही है, और फिर उसमें एक एग्जैक्ट टाइम है, 25 से 30 मिनट का अंतराल है उसमें। एग्जैक्ट टाइमिंग हम लोगों के पास है उसमें, लेकिन मोटा मोटा एक आधा घंटे का अंतराल है उसमें जो है। बच्ची सामान्य जिस टाइम पे बच्ची स्कूल आती थी, ट्यूशन सेंटर आती थी, उसी टाइम पे आई है। कुछ उसमें ऐसा अभी तक पुलिस को एबनॉर्मल नहीं दिखा है उसमें। पुलिस हर पहलू से हाँ, और हर पहलू से हम लोग देख रहे हैं सारा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इस पक्ष को इग्नोर किया जाएगा। परिजनों से भी हमारी लगातार बात चल रही है, उनसे भी पूछा जाता है कि भाई आपकी तरफ से क्या कंसर्न है, और सारी साइड से हम लोग देख रहे हैं। क्या शिक्षक से बातचीत हुई, जो शिक्षक उन्हें अस्पताल लाए थे? शिक्षक से भी बात हुई है, जो ट्यूशन वाले टीचर थे, हाँ, उनसे भी बात हो रही है, उनसे भी पूछताछ की गई है, और सारे बिंदुओं को हम लोग देखेंगे, आपको बताएंगे फिर इसमें। सर, एक घटना अभी फुलवाड़ी की है, नाले के आपने सुना सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप ने साफ तौर पर कहा है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, और ये सामने आने के बाद कई सारी चीजें खुलेंगी। ये भी बड़ा खुलासा है। हम आपको बता दें कि बच्चे जब गिर जाती है तो वहां पर 2 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, और ये कहा गया कि शायद पुलिस को सूचना जो है वो देर से दी गई है। अब ऐसे में बता दें कि बच्ची के साथ हुआ क्या, आखिर वो सारी कुछ जो डिटेल्स है वो रिपोर्ट सामने आने के बाद क्लियर हो जाएगी। पुलिस जो है हर बिंदु पर जांच कर रही है, हर तरीके से, हर एंगल से जांच पड़ताल किया जा रहा है, कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, और जो भी सच होगा वो सामने जरूर आएगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस घटना के सामने आने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि लड़कियां सुरक्षित है या नहीं, कोचिंग पढ़ने जा रही हैं या हॉस्टल में रह रही हैं, उनके साथ ये सारी घटनाएं हो जा रही हैं। अब ऐसे में परिवार वालों का आरोप है कि कुछ गलत हुआ है और आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जो भी अपडेट्स होंगे आगे देशवा न्यूज आपको देते रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।